राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में बताने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर में आप लोग आज सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच किन्हें कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है। इंग्लिश ग्रामर आप लोगों में ऐसा बताने वाला हूँ कि आप लोग भी कहोगे कि हमें किसी ने बताया। ये लगभग हर क्वेश्चन में हर उसमें आता है। कोई भी परीक्षा हो, कक्षा 1 की हो या कक्षा हाई स्कूल की हो, सब में पार्ट ऑफ स्पीच का विषय आता है। यानी इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते कितने हैं और क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच बने होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ऐसा विषय है, इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा विषय है जो हर लोगों को नॉलेज होना जरूरी होता है। आज का युग ऐसा है कि इंग्लिश बगैर कुछ काम नहीं हो सकता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर कहते कितने हैं। इंग्लिश ग्रामर के माने क्या होता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने वाला हूँ कि इंग्लिश ग्रामर माने क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर कैसे किने हैं। ये कक्षा 1 से कक्षा हाई स्कूल तक सब में क्वेश्चन आता है। स्पीड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कैसे किने हैं। चाहे वो ITI का परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो या बैंक की परीक्षा हो, कोई भी आप पेपर देने जाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर जरूर आती है उसमें। उसमें मेन क्वेश्चन आते हैं जैसे कि नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, प्रीपोजिशन हुआ है, कंडीशन हुआ, इंटरजेक्शन होता है। आते तो काफ़ी हैं लेकिन जो मेन वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक लगभग में क्वेश्चन अधिक से अधिक आते हैं। ये हमारा बताने का मतलब है कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ सीखें, प्रेरणा लें। मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमारे वीडियो का अधिक से अधिक देखें। बात मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं 19 अपनी ये पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच कहते कि नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच माने होता क्या है। यानी कि एक सब्जेक्ट कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए, कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम से रखे गए हों तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच ये 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन मीन्स संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। नंबर 3 वर्ब माने क्रिया। नंबर 4 एडजेक्टिव माने विशेषण। नंबर 5 एडवर्ब में क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन माने होता है संबंध बोधक। नंबर 7 कंजक्शन। कंजक्शन माने होता है समुच्चय बोधक। नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन माने होता है विस्मय बोधक। तो आइए इनके आप लोगों को हेडिंग बताने वाले हैं कि ये नाउन कहते किन्हें हैं, प्रोनाउन किन्हें कहते हैं, वर्ब किन्हें कहते हैं, एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं, एडवर्ब किन्हें कहते हैं, प्रीपोजिशन किन्हें कहते हैं, कंजक्शन किन्हें कहते हैं, इंटरजेक्शन किन्हें कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 हेडिंग नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन कैसे किन्हें है, नाउन मीन्स माने होता क्या है। तो आइए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कह सकते हैं। जैसे कि मोहन, दिल्ली, कच्चा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी इत्यादि, इन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे कि आपको दोबारा बताने वाले हैं
नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, दिल्ली, कच्चा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी इत्यादि। नंबर 2, प्रोनाउन। आपके नाम एक सवाल घूम रहा होता, प्रोनाउन में होता क्या है? तो आइए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं, तू, तुम, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा, उसका, वे, उन्हें, उनका आदि। आप बात करते हैं वर्ब की कि वर्ब में माने होता क्या है? वर्ब माने क्रिया होती है। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या जिनके द्वारा प्रयोग से वाक्य का अर्थ इस पर हो जाता है उन्हें हम वर्ब कहते हैं या क्रिया बोल सकते हैं। जैसे कि खाना, पीना, सोना, नहाना इत्यादि। अब बात करते हैं विशेषण की। एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उन्हें हम विशेषण कहते हैं या उन्हें हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। जैसे कि काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर इत्यादि। मतलब हमारा ये कहना है कि कोई क्वेश्चन आता जरूर है कि पार्ट ऑफ स्पीच किन्हें कहते हैं। तो आप लोग जानते ही हो कि कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम से रखे गए हो, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों का हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। नंबर 1 नाउन मीन्स संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। नंबर 3 वर्ब मीन्स क्रिया। नंबर 4 एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। नंबर 5 एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक। नंबर 7 कंजक्शन समुच्चय बोधक। नंबर 8 इंटरजेक्शन विस्मय बोधक। आइए इनके 8 बताते हैं। नंबर 1 नाउन मीन्स संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, दिल्ली, कच्चा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी इत्यादि। नंबर 2 प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। किन्हें कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन बोल सकते हैं। जैसे कि मैं, तू, तुम, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा, उसका, वे, उन्हें, उनका इत्यादि। अब बात करते हैं सेकंड वर्ब की, यानी कि वर्ब की कि वर्ब में माने क्रिया किन्हें कहते हैं। क्रिया में माने क्या होता है? तो आइए बताते हैं आप लोगों को। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ इस पर हो जाता हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं या वर्ब बोल सकते हैं। जैसे कि खाना, पीना, सोना, नहाना इत्यादि। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव माने मीन्स विशेषण। एक क्वेश्चन आता है एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। दो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं प्रकट करता हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर इत्यादि। इसका सेकंड भाग आप लोगों को कल मिलेगा। ये फर्स्ट भाग है, इसका सेकंड भाग आप लोगों को कल वीडियो बनाकर डाल देंगे।
तब तक के लिए राधे राधे।